नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। सबसे पहले पूरे भारतवर्ष को इस रक्षा बंधन की मुबारक हो और सबके लिए ये जो मंगलमय हो ये त्योहार। अगर बात की जाए तो आज के दिन जेके न्यूज ब्रेक ने पूरे जम्मू कश्मीर की कवरेज आपको दिखाने की कोशिश किया और दिखाएंगे। इस समय अगर बात की जाए तो लीगल ऑफिसर हमारी शिवांगी जी हमारे साथ, जो कि उनसे जानना चाहेंगे आज के दिन की जो रक्षाबंधन है इसका त्योहार किस तरह से बनाया जा रहा है और इसकी महानता क्या है। जी शिवांगी जी बताइए। हेलो राकेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो रक्षाबंधन की। जी जी। और आपके सारे दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबको रक्षाबंधन की बधाई देना चाहती हूँ। देखिए, ये जो रक्षाबंधन का जो त्योहार है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है जिसको हम पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बेसिकली ये जो त्योहार है ये एक भाई जो है अपनी बहन की जो प्रोटेक्शन के लिए और बहन जो है अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ के लिए ये रक्षाबंधन का त्योहार जो है मनाया जाता है। और एक राखी का धागा जो है बांधकर उसकी बाजू पर ये बताया जाता है कि जो एक बहन है अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ करेगी और उसकी जिंदगी में कोई जो है गम परेशानी और कोई भी जो कोई उतार चढ़ाव जो आते रहते हैं वो ना आए। और भगवान से यही प्रार्थना करती है हर एक बहन की उसका भाई जो है वो खुशहाल रहे, उसकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और वो आगे बढ़ चढ़कर अपना नाम जो है उसका अच्छा हो सोसाइटी में या जहाँ भी वो कोई काम करता है। और इन शॉर्ट में यही कहना चाहूंगी कि रक्षाबंधन का त्योहार जो है वो इस चीज को दर्शाता है कि जो एक बहन है वो अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ करती है और जो भाई है वो भी उसको बदले में ये प्रण करता है कि वो भी उसकी रक्षा करेगा और उसको जिस कदम पे भी उसकी जरूरत होगी उसका साथ देगा। शिवांगी जी, थोड़ा सा हम एक और जोड़ना चाहेंगे। जिस तरह से हमारी बेल्ट फोर्सेज हैं वो अपना घर छोड़कर हमारी रक्षा के लिए सुरक्षा कवच बने हुए हैं, और आज के दिन हम लोगों को किस तरह से उन भाइयों को भी जो है अपने भाइयों की तरह रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। जी बिल्कुल, जो हमारी बेल्ट फोर्सेस हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पूरी अगर हम चैन की नींद सो रहे हैं तो ये सिर्फ उनकी वजह से है। हम अपने घरों में बैठे हैं आराम से तो ये सिर्फ बेल्ट फोर्सेस की वजह से है जो हर जगह तैनात है हमारे लिए। तो उनकी रक्षा के लिए तो हर घर में जो एक मतलब लेडी है, जो एक बहन है, जो एक माँ है, वो उन सब की दुआएं जो हैं उनके साथ हैं। और रक्षाबंधन के त्योहार में जो इतने दूर से कहीं कहीं स्टेट से हमारे यहाँ, जैसे मैं जे.एंड.के की बात करूंगी, कितनी दूर दूर से लोग जो हैं यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, तो उनके लिए तो है कि हम सब जो है उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं। हम सब उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं कि वो जहाँ भी हैं अच्छे से रहें। और रक्षाबंधन, अगर उनकी बहनें उनको रक्षाबंधन के त्योहार पर राखी नहीं बांध सकती तो मैंने देखा है कि बहुत जगह कितने लोग जो है, कितनी फीमेल्स जो हैं बेल्ट फोर्सेस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो बेल्ट फोर्सेस में तैनात है उनको राखी बांधती है। तो ये एक प्रतीक है, ये एक मतलब एक मैसेज हर दुनिया में ये पहुंचा जाता है कि देखिए जिसकी बहन नहीं भी है उसके साथ तो भी उसकी जो प्रेयर्स हैं, उसकी जो दुआएं हैं वो उन लोगों के साथ हैं। जी शिवांगी जी, जिस तरह से आज जेके न्यूज ब्रेक हर साल जो है जवानों के बीच जाकर छोटी छोटी बच्चियों को लेकर उनका मनोबल बढ़ाने के लिए रक्षाबंधन का त्योहार बनाता है। आज भी हमने जो है सीआरपी की एक टुकड़ी में जाकर कम से कम 50-60 सैनिकों को जो है हमने अपनी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर वहां जाकर रक्षा बंधन का त्योहार बनाया उनके साथ। तो एक कहीं ना कहीं उनकी दिल में और उनकी आंखों में आंसू नजर आए आज के दिन के लिए। लेकिन जब इन छोटी बच्चियों ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधा उनकी भाइयों में, तो कहीं ना कहीं उनके मन में प्यार झलक उठा। और एक फौजी ने जो है कहा कि मेरी बहन नहीं है लेकिन उसकी आंखों में आंसू। लेकिन हमारी बच्चियों ने उसे जब रक्षा सूत्र बांधा तो उन्होंने कहा कि मैं आज प्रण करता हूं कि अपने देश के प्रति, और देश के प्रति तो पहले ही हम काम करते हैं, लेकिन अपने बहनों की रक्षा के लिए हम स्वयं जो है सक्षम रहेंगे। क्या कहेंगे?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है, जैसे आपने बताया, मैं भी यही बताया कि काफी दूर से लोग जो हैं हर जगह अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अगर हम ये बेल्ट फोर्सेस की बात करें, सीआरपीएफ होगी, आर्मी होगी, पुलिस होगी, जैसे आपने बोला कि कुछ बच्चियों ने उन्हें राखी बांधी, तो देखिए ये दो चीजों को दर्शाता है। एक तो जो है, अगर एक बच्ची जो गई है राखी बांधने के लिए, तो जो उनका जो सैनिक हैं, जो बेल्ट फोर्सेस के एम्प्लॉयज हैं, एक तो उनका मनोबल बढ़ता है, दूसरा उनके अंदर एनकरेजमेंट जागती है कि एक, और उनको ये महसूस होता है कि वो अपनी फैमिली से दूर नहीं है, वो अपनी फैमिली को दूर नहीं समझते। क्योंकि एक राखी का त्योहार जो है, ऑब्वियसली सब बहनें जो है अपने भाइयों के साथ होती हैं, या भाई जो है अपनी बहनों के साथ होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये एक बड़ा अच्छा स्टेप था, अगर आप उन बच्चियों को वहां पे लेकर गए हैं और रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर उनको राखियां बांधी हैं, तो आप देखिए कि उनमें भी एक खुशी की लहर आ गई होगी जब उन्होंने देखा होगा कि हमें भी कोई राखी बांधने आया है। चाहे उनकी फैमिलीज उनके साथ नहीं है, उनकी बहनें साथ नहीं है, लेकिन उनको आज ये कमी महसूस नहीं होगी कि उनकी बहनों ने उनकी कलाई पर राखी नहीं बांधी। अगर बात की जाए शिवांगी जी, आप हमेशा सोशल एक्टिविटीज में अगर देखा जाए तो आप भी सामाजिक कार्यकर्ताओं में ही अव्वल आती हैं, और खासकर जिस तरह से आपने ये अपना ओहदा पाया है, और खासकर आपकी इतनी कड़ी मेहनत, लेकिन आज आपसे एक दुख भरी घटना की भी थोड़ा सा बात करेंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में पहली बार एक चकली का ऐसा गांव, जिसमें जो कि प्रिया बख्शी ने अपने अंकित बख्शी का जो है कत्ल करवा दिया, आज उसका घर किस तरह से एक शमशान की तरह बन गया। 3 बहनों का भाई था, लेकिन एक बहन ने उस पर कातिलाना हमला करवाकर उसे जो है इस दुनिया से जो उठा दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए राकेश जी, एज एन एडवोकेट मैं अगर बात करूं तो ये एक बहुत ही दुखद समाचार है। और राजौरी की अगर बात की जाए तो ये ऐसा पहला इंसिडेंट होगा कि जैसे पुलिस ने हमारी नॉलेज में लाया कि ये किसने इस वारदात को अंजाम दिया, और किसने वो जो एक लड़का था, क्या नाम था उसका, बख्शी, राजन बख्शी नाम था, राजन नहीं अंकित जिसकी डेथ हुई अंकित है, उसका नाम मुझे नहीं पता। अंकित उनकी बहन ने ही उनको जो है उनके कत्ल कर दिया, या उनके कत्ल में वो इन्वॉल्व थी। देखिए ये एक बहुत ही दुखद घटना है, और इस चीज को, ये एक अच्छा मैसेज नहीं गया है सोसाइटी की तरफ। क्योंकि कल जब मैं आपको अपनी बात बताऊं कि जब मैं राखियां खरीदने गई, तो मैक्सिमम लोग जो थे, जो राखियां खरीद रहे थे, वो यही बात कर रहे थे कि क्या राखी का त्योहार है जहां बहन ने अपने बाइक को जो है मार दिया, और उसकी मौत की साजिश में उसका हाथ था। तो देखिए ये जो है, ये पुलिस का काम है, ये कोर्ट का काम है। अब तो कोर्ट की तरफ चला गया है रुख। तो अब पता, हम इस चीज का मतलब बहुत दुख भरी बात है ये, और इस चीज को हम कंडेम भी करते हैं कि ऐसा ये चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये चीजें बड़े बड़े शहरों में देखी जाती थी। हम क्राइम पेट्रोल देखते हैं, कितने सारे सीरियल्स आते हैं, उनमें ये चीजें दिखाते थे। बट ये राजौरी की अगर बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, ऐसा इंसिडेंट होना। तो देखिए अब वो उस बहन के दिमाग में क्या आया, उसने क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा प्लान बनाया, उसके बारे में हम नहीं जानते। हालांकि अगर उनको भी देखा जाए तो वो भी इतने ज्यादा एज के नहीं है, वो भी कोई मैच्योर लोग नहीं है। अभी मैच्योरिटी उनको मैं नहीं कहूंगी कि वो मैच्योरिटी में आए हैं, वो बहन और वो जो उसके साथ एक दूसरा पार्टनर था जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो उनके माइंड में उस टाइम क्या चल रहा था, उनका जो साइकोलॉजी थी वो क्या चाह रही थी, वो किस तरह उनके माइंड में क्या चीजें आई, तो उन्होंने इस चीज को जो है अंजाम दिया, उस बारे में हम नहीं बात करेंगे। लेकिन हाँ, एक जनरल व्यू मैं दूंगी कि ये एक बहुत ही गलत चीज हुई है सोसाइटी में। हालांकि राजौरी जो है एक बहुत ही छोटा सा शहर है, और यहाँ पे ऐसी चीजें हमने पहले नहीं देखी हैं। तो मैं सबको यही कहूंगी कि एक घर का जो अपना माहौल है, प्लीज ऐसा रखिए ताकि हर एक चीज जो है इंसान हर एक से कंफर्टेबली बोल सके। क्या पता उस बहन के मन में कौन कौन सी बातें थी जो वो खुल के नहीं कह पाई, और जिससे उसने कही और ये अंजाम देना पड़ा, और ये इंसिडेंट जो है सामने आ गया। और ऐसे कई चीजें हैं, जैसे ये जो इन्होंने अभी मैच्योरिटी गेन की है, इतने मैच्योर नहीं है लेकिन अभी 20-21 साल में है। तो इस टाइम के जो बच्चे होते हैं
उनको मुझे लगता है पेरेंट्स के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, जो उनके मन में चीजें हैं वो डिस्कस करनी चाहिए, ताकि वो खुद ही अपने माइंड में कुछ चीजें बनाते ना रहें और कुछ गलत राह की तरफ ना चल सके। शिवांगी जी, जी शिवांगी जी, जिस तरह से आपने कहा कि हमें फैमिली में वो माहौल रखना चाहिए, एक फ्रेंड सर्कल जैसा, ताकि हर अपने माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ वो बात शेयर कर सकें जो कि अपने मन में ना रखें, ताकि वो मन में रखकर एक बड़ा इंसिडेंट हो सकता है, जिस तरह से अंकित के साथ हुआ। अगर बात की जाए तो अगर खुल के बातें होती तो कहीं ना कहीं जो है एक हम अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से कुछ छिपाते हैं, लेकिन वो जी देखिए राकेश जी, मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगी। देखिए कुछ ना कुछ तो चल रहा था, जो उसने इतना बड़ा ये इतनी बड़ी बात होगी। किसी का मर्डर हो जाना ये एक छोटी बात नहीं है। जी कुछ उन दोनों के बीच ऐसा रिलेशन था, भाई बहन के बीच कुछ क्या मन मुटाव चल रहा था वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बात तो थी, क्योंकि इतने बड़े काम को अंजाम देना ये उनके माइंड में कब से चल रहा था और क्यों चल रहा था, हमने ये तो सोचने की कोशिश ही नहीं की कि ऐसा उसने क्यों किया। इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर इस केस की बात ना करते हुए जनरली ये एक अपना व्यू देना चाहती हूँ कि मैं सब पेरेंट्स से, सब फैमिली मेंबर्स से ये हूँ कि अपने घर के माहौल ऐसे रखिए कि भाई बहन जो है, माँ बाप जो है और जो दूसरे भाई बहन आपके साथ हैं उनके साथ ऐसे रहे कि एक घर का जो खुशहाल माहौल रहे, और अपनी बात अगर कोई परेशानी है भी तो वो शेयर करें। अब देखिए उसने घर के बाहर जाके किसी से बात शेयर की और उसने इस काम को अंजाम दिया, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। खैर उस मसले में हम नहीं जाएंगे। तो जनरली मैं यही कहना चाहूंगी कि घर का एक माहौल जो है वो खुशहाल माहौल होना चाहिए, और बच्चे को मौका देना चाहिए कि उसके मन में क्या चल रहा है, उससे क्या बात करनी चाहिए आपको कि कुछ परेशानी तो नहीं है, कि क्योंकि हम किसी की शक्लों से नहीं जान सकते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और वही चीज यहाँ भी हुई है। अब अगर हम उससे बात भी करेंगे प्रिया से, या उससे पता चलेगा हमें की भी होगी किसी ने कि क्यों ऐसा किया, वो बेहतर जानते होंगे या प्रिया खुद ऐसा जानती होगी, तो ये चीजें जो है हमें घर में इस तरह से नहीं रखनी चाहिए। ये माहौल थोड़ा सा हमें अच्छा बनाना चाहिए घर का। जी शिवांगी जी, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने कहा कि हम मार्केट में गए राखी खरीदने के लिए, तो कई लोगों के व्यू थे, लेकिन आपको भी थोड़ा लगा कि इस रिश्ते को प्रिया बख्शी ने कलंकित किया? देखिए अंकित जी, ये मैं राकेश जी, देखिए ये बात है कि ये एक मैसेज जो है गलत गया है सोसाइटी की तरफ, क्योंकि ऐसा अगर जैसे राखी पास आ रही थी और ये इंसिडेंट हो गया तो वो थोड़ा सा ज्यादा हाइप में आ गया। तो एक चीज जो है बहन का ऐसा करना भाई के साथ, और साथ साथ में ही राखी का त्योहार आ जाना, तो एक ये मैसेज बड़ा गलत गया है कि अगर एक बहन जो है अपने भाई की प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ करती है, और वही बहन जो है अपने भाई के कत्ल का हिस्सा भी बनती है, उसमें भागीदार बनती है, तो ये मैसेज एक बहुत गलत। और हमारी जो लोकेलिटी है ये बहुत ही कंजस्टेड और बहुत ही छोटी लोकेलिटी है। यहाँ पे अगर एक चीज ये बात तो बहुत बड़ी बात है, छोटी सी भी बात होगी तो उसको बहुत ज्यादा आगे फैला दिया जाता है। अब देखिए ये चीज जब सामने आ गई है तो ऑब्वियसली उस बहन ने जो है वो गलत किया है, इसको हम बिल्कुल बढ़ावा नहीं देंगे कि ऐसा क्या हुआ। जी लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं ये कहना चाहूंगी कि एक बहन को ऐसी चीज करना ये एक शोभा नहीं देता था। हालांकि बड़े बड़े शहरों में ऐसा बड़ी बार हुआ है, हम क्राइम पेट्रोल देखते हैं, कितने सीरियल्स आते हैं जो क्राइम रिलेटेड होते हैं, उनमें ऐसी चीजें होती हैं। तो अब रजौरी में ये चीज होना, और यहाँ पे हम जो लोग हैं इमोशनली अटैच्ड हैं, सोशली अटैच्ड हैं, तो ये चीजें जो है यहाँ पर एक गलत मैसेज, इस केस ने एक बहुत ही गलत मैसेज दिया है। तो इसीलिए ये जो है बाजार का माहौल या लोगों में ऐसी बातें चल रही हैं कि बहन ने ऐसा किया और साथ ही साथ राखी आ गई, तो कहीं ना कहीं ये रिलेट हो ही गया है ऑटोमेटिकली। जी शिवांगी जी, अगर इस पर हमारी पुलिस एसएसपी शिबा नबी काज़मी की बात करें तो किस तरह से 3 दिन में एक्शन लिया पूरी टीम ने, हमारी में एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये कौमी एक बात करें तो जिस तरह से गुलदस्ता है उस पर कहीं ना कहीं दाग लगाने की कोशिश की गई, तो उस दाग को हटाने के लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा पुख्ता जो कि सबूत इकट्ठा किया। देखिए एक पुलिस जो है, पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया और रजौरी पुलिस काबिले तारीफ है। लेकिन मैं आपके इस चैनल
चैनल के थ्रू जो है राकेश जी ये बात कहना चाहूंगी कि हम लोग बड़े भावुक हैं और बड़ी चीजें जल्दी अपने दिल के साथ ले लेते हैं। हम सोचे समझे इन चीजों को बढ़ावा दे देते हैं और इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि लोगों ने बहुत जल्दी अपना रिएक्शन जो है शो किया। हालांकि अगर वो पर्सनली किसी के साथ भी हो वो ऐसा करेगा, लेकिन हमें थोड़ा सा संयम रखना चाहिए था। कुछ लोग इसको कॉम्युनल टर्न भी दे रहे थे, वैसा हो रहा था, लेकिन पुलिस ने बहुत ही बखूबी से अच्छे तरीके से, पुलिस ने तो अपना काम करना ही था, लेकिन एटलीस्ट हमें उन्हें थोड़ा सा टाइम भी देना चाहिए था कि वो पता तो करें कि इसके पीछे माजरा क्या है। एकदम से किसी को एक्यूज करना, पुलिस के खिलाफ नारे लगाने या एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारे लगाने, ये हम लोगों को शोभा नहीं देता। और रजौरी एक मिसाल रही है, हिंदू मुसलमान जो यूनिटी है उसकी एक मिसाल रही है रजौरी डिस्ट्रिक्ट। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं एक दूसरे कम्युनिटी के लोगों के साथ, तो हमें इन चीजों को थोड़ा सोच समझकर अच्छे से टैकल करना चाहिए, ना कि उनको यू टर्न देके अलग अलग चीजें बोलनी चाहिए, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। देखिए, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका दुख था उस टाइम, वो बाहर आ रहा था, लेकिन अब सब चीजें क्लियर हो गई हैं। तो मुझे लगता है ये आगे ये चीज एक एग्जाम्पल होनी चाहिए हम लोगों के लिए, ये केस एक एग्जाम्पल होनी चाहिए कि हमें जल्दबाजी में कुछ ऐसी चीजें नहीं बोल देनी चाहिए कि बाद में हमें उस पर पछतावा हो। और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमेशा लोगों के साथ चल के साथ शाना बशाना होके काम किया है, और पुलिस को भी लोगों की जरूरत है और लोगों को तो ऑटोमेटिकली पुलिस की जरूरत है ही है। तो इसलिए हमें किसी पर इल्जाम नहीं लगा देने चाहिए, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन पर, ना ही पुलिस पर और ना ही लोगों पर। एक सोच, हालांकि सब समझदार लोग हैं, अच्छी मॉरल वैल्यूज रखते हैं, सब अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, और पढ़े लिखे नहीं भी हैं उनके अंदर मॉरल वैल्यूज हैं, और हमें ये चीजें, इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे ऐसे मैटर्स जो है इनको जो है इनका सोल्यूशन निकालना चाहिए। जल्दबाजी में किए की बातें जो है बाद में हमें उन पर पछतावा होता है। खैर, अब ये सब सॉर्ट आउट हो गया है, तो मैं यही कहना चाहूंगी सबको कि रजौरी जो है एक हिंदू मुसलमान जो कम्युनिटी है दोनों में एक अच्छा रिश्ता रहा है और एक ही एग्जाम्पल सेट किया है हमेशा, और वो आगे भी बरकरार रहनी चाहिए। और मैं कुछ इसके बारे में नहीं कहना चाहती। शिवांगी जी, आपने पूरी तरह से इस बात पर पूरा अवेयर किया, और खासकर आपकी एक बड़ी बात जेके न्यूज ब्रेक को मन को छू गई कि हमें अपने परिवार में खुल के रहना चाहिए, कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए जिससे हमारी कहीं मेंटेलिटी जो है खो जाए। आपने एक बड़ा सुझाव दिया जी, शुक्रिया शिवांगी जी। फिर कहीं प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे आपके साथ, आप बने रहिए जेके न्यूज ब्रेक के साथ।